योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मै। न तोऽहं कामये राज्यं न सुखं न च पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। नमस्कार। योग आज के समय में एक अनजान नाम नहीं है, लेकिन योग के जिस स्वरूप को हम जानते हैं, योग उससे कहीं ज्यादा कुछ है। योग एक ऐसी विद्या है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूती है। योग टचेस ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ईदर फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, सोशल लेवल, इमोशनल लेवल, इवन फाइनेंशियल लेवल एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल लेवल। यानी हमारे जितने भी लेवल्स हैं उनको योग छूता है। और यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो आपने हिंदी की मार्कशीट देखी होगी और अंग्रेजी की मार्कशीट देखी होगी। अंग्रेजी की मार्कशीट में नीचे लिखा होता है टोटल और हिंदी की मार्कशीट में लिखा होता है योग। यानी योग का अर्थ है टोटल, योग का अर्थ है जोड़ना, मिलाना। कैसे जोड़ना? आपकी फिजिकल एक्टिविटीज को आपके मन के साथ जोड़ना। आपने कभी कभी ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, इतना फंबल हो जाता है क्योंकि उनका दिमाग उनके शरीर से ज़्यादा तेज़ भागता है और उनकी ज़ुबान उनके दिमाग को पकड़ नहीं पाती है। ऐसे ही आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस, उसको जोड़ना। और बड़े टर्म्स में जाएं तो इस आत्मा को उस परम आत्मा में जोड़ना, यानी जॉइनिंग योर पर्सनल सोल टू दैट यूनिवर्सल सोल इज योग। और इसीलिए कहा गया कि संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, यानी आत्मा को परमात्मा से मिला देना ही योग है। और बार बार हम एक ही बात दोहराते हैं कि जब हम आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं, आज्ञा चक्र पे एकाग्र हो जाते हैं, तो उसका अर्थ ही ये है, इस तिलक का अर्थ ही ये है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक ही है, दूसरा है ही नहीं। और वो कहाँ है? वो कहीं और नहीं है, वो आपके ही भीतर स्थित है। और यहाँ से आप उसे जगा सकते हैं, अपने आप को, अपने स्पिरिचुअल लेवल को ऊंचा कर सकते हैं। यही है योग की साधना। योग सिर्फ बीमारियां दूर करने का माध्यम नहीं है। योग इज नॉट अ मेयर सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस। इसलिए ऐसा नहीं कि हमें बीमारी हो तभी हम योग करें, ना। स्वस्थ रहने के लिए आप नियमित रूप से योग की साधना करें। और कौन कौन से अभ्यास करें? यानी वो योगाभ्यास जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, योगा फॉर ऑल, उसी के बारे में चर्चा हम आज कर रहे हैं। कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आप बीमारी दूर करने के लिए योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, आप योग विद्या को सीखने के लिए, उससे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो ध्यान रहे कि जैसे हर साइंस के, हर विद्या के रूल्स होते हैं, निश्चित रूप से योग के भी रूल्स हैं। और सबसे पहला रूल ये है कि आप खाली पेट साधना करेंगे, यानी खाना खा करके योग का अभ्यास नहीं करना, क्रियाओं का अभ्यास नहीं करना। बाकी योग के लिए तो कहा गया कि खावत पीवत सोवत जागत नेको बिसर नहीं जाए। यू हैव टू बी अ 24 आवर योगी, लेकिन आचरण से। पर जहाँ शारीरिक क्रियाओं की बात आएगी तो आप भोजन के बाद नहीं करेंगे, यानी या तो सुबह खाली पेट करेंगे या शाम को आपके दोपहर के खाने में और आपके शाम के अभ्यास में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जब आप अभ्यास करेंगे तो कोई भी टाइट चीज़ नहीं पहनी हो, यानी आप कंफर्टेबल कपड़ों में हो, या तो आपने ट्रैक सूट पहना हो, या पे और ख़ास तौर पे घड़ी नहीं होनी चाहिए, पेन नहीं लगा होना चाहिए, यानी कुछ भी ऐसा जो आपको हर्ट कर सके, आपको चोट पहुंचा सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी साधना के लिए अपना कक्ष निश्चित करें कि मुझे इसी कक्ष में साधना करनी है, अपना समय निश्चित करें कि मुझे इसी समय साधना करनी है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से अभ्यास आप करेंगे स्वस्थ रहने के लिए, जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, योगा फॉर ऑल। सबसे पहले आप लेंगे विरेचन क्रिया का अभ्यास, और समझे कि कैसे करनी है विरेचन क्रिया। इसे आप खड़े होकर के अभ्यास में लाएंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे। और यहाँ पर हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स हैं, मनोवाह नाड़ियाँ। यानी मैंने जैसे आरंभ में कहा कि योगा टचेस ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ईदर इट्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। तो ऐसे ही विरेचन क्रिया में तन तो स्वस्थ होता ही होता है, मन भी स्वस्थ होता है, मन आपके नियंत्रण में आ जाता है। इस स्थिति में आ जाएंगे और हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिकाएंगे। 2 काम एक साथ होने हैं, सांस भरते हुए हाथों का ऊपर आ जाना, सांस छोड़ते हुए हाथों का वापस आना और मनोवाह नाड़ियों पर प्रेशर पड़ना। इस तरह से आप इसको रेगुलर करते रहेंगे। यानी इस स्थिति में आए,
और ये ध्यान रखिए कि जल्दबाजी नहीं है, आपकी कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही है। अपना समय फिक्स करें, आराम आराम से अभ्यास करें। सांस लेने की आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ सांस छोड़ने की आवाज़ आएगी। इस तरह से इसको रिपीटेडली करते जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि नवनीश जब इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो उनके हाथ बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर है। कभी कभी बिगिनर्स, यानी गुरुजी कहते हैं कि देखा देखी साधे योग छीजे काया बाढ़े रोग, देखा देखी योग की साधना नहीं करनी है। यानी जो बिगिनर्स हैं वो कभी कभी हाथ यहाँ ले आते हैं और इस तरह का मूवमेंट करते हैं, ऐसा नहीं करना है। 90 डिग्री के एंगल पर ही रखना है, तभी सही जगह पर आपके प्रेशर पड़ेगा। और उसके बाद शरीर को ढीला छोड़ देंगे। कैसे कि हाथों को मिला लेंगे, पैरों को खोल लेंगे, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, प्रयत्न शैथिल्यम, और पूरा ध्यान टिका रहेगा श्वास की नियमित गति पर, यानी नेचुरल फ्लो ऑफ योर ब्रेथ। प्रत्येक अभ्यास के बाद रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। कोई प्रयत्न नहीं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर 1 घंटे का अभ्यास आप कर रहे हैं तो 1 घंटे में ये नहीं सोचना कि सिर्फ हमें तो एक्सरसाइजेस करनी है और आपका मन कहीं ना कहीं भटकता रहे। ऐसा नहीं करना है। 1 घंटा आप अपने आप को दे रहे हैं। अरे पता नहीं 24 घंटा में कितने सारे फ़ोन कॉल सुनते हो। कभी कभी मौका मिलता है इनर कॉल को सुनने का, और वो इनर कॉल आप योग के माध्यम से ही सुन सकते हैं। वो इनर कॉल बेचारी कॉल करती रहती है, पर आपका नेटवर्क इतना बिजी होता है आप सुन नहीं पाते हैं। तो उस समय को ये सोचें कि मैं अपने साथ हूँ और अपने पिता के साथ हूँ, परम पिता परमेश्वर के साथ हूँ। ये किया आपने विरेचन क्रिया, थोड़ी देर रिलैक्स हो गए। विरेचन क्रिया के बाद सेकंड अभ्यास लेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिले रहेंगे, फिंगर्स को क्रॉस करके सीने के सामने टिका देंगे। सांस को भरते जाना और हाथों को पूरा ऊपर लेकर के जाना। पूरी स्ट्रेच्ड पोजीशन आ जाएगी, एड़ियां भी उठ जाएंगी, पूरा शरीर पंजों पर आ जाएगा। बैलेंस करना, और योग का तो अर्थ ही है बैलेंस। आपके जीवन में बैलेंस लाता है योग। और गुरुजी हमेशा कहते हैं ताड़ासन के बारे में कि ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो इसे ये सोचकर करें कि ये तो मुझे रोज करना ही करना है, इसके आगे फिर और अभ्यास शुरू करेंगे। ताड़ासन आपको प्रिपेयर कर देता है आगे की क्रियाओं के लिए। सांस को छोड़ते जाएंगे, साइड से हाथ वापस आ जाएंगे, एड़ियां भी जमीन पर आ जाएंगी और आप पूर्व स्थिति में पहुंच जाएंगे। फिर से फिंगर्स को क्रॉस करेंगे, पूरा गहरा सांस भरेंगे और पूरा स्ट्रेच करना। इस स्थिति में पंजे से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक, बल्कि ऊपर हाथ तक, आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे कि कहीं मेरे शरीर का कोई अंग ढीला तो नहीं छूटा हुआ। अगर ढीला छूटा है तो उसको भी पूरी तरह से खींच देना, ताड़ की स्थिति में आ जाना, पूरा स्ट्रेच करना, यथा सामर्थ्य रुकना, जितनी देर आप रुक सके, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। हम बार बार यही चीज़ दोहराते हैं कि खासतौर पे एस्थमा और हार्ट पेशेंट्स कोई भी ऐसा अभ्यास नहीं करेंगे जिसमें सांस को रोक के रखना है। यानी आप जब अभ्यास करेंगे तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे थ्रू आउट एक्सरसाइजेस, लेकिन जब आप बाकी लोग जब ताड़ासन का अभ्यास करेंगे तो उसमें सांस लेते हुए गए, फिर सांस को रोका जितनी देर रोक सकते हैं विद योर पोस्चर, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ गए। फिर प्रयत्न शैथिल्यम, हाथों को मिला लिया, गर्दन को ढीला छोड़ दिया, पैरों को भी खोल दिया, शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा। ये किया आपने ताड़ासन। और ताड़ासन के बाद आप अगली क्रिया लेंगे मृणालासन। मृणाल का अर्थ ही है कमल, यानी लोटस। तो जब आप लोटस, यथा नाम तथा गुणा, आप कोमल जैसे खूबसूरत हो जाएंगे यदि आप मृणालासन का रेगुलर अभ्यास करते हैं। फिंगर्स को क्रॉस करके सीने के सामने टिकाएंगे और ताड़ासन की तरह ही, यानी एड़ी जमीन पे ही रहेगी, हाथों को ऊपर खींच देंगे। इस स्थिति में आप आ जाएंगे। अब यहाँ आकर के दाईं ओर पूरा झुकना, जैसे कमल होता है, यानी वो पूरा अपना मूवमेंट लेता है, उसी तरह से आप मूवमेंट लेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, सांस भरते हुए बाईं ओर पूरा झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, फिर सांस भरते हुए दाईं ओर झुकना। और जब आप दाईं ओर झुकेंगे तो आपका ध्यान टिका रहेगा बाईं ओर साइड में होने वाले स्ट्रेच पर, पूरे स्ट्रेच पर कंसंट्रेट करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। इसी प्रकार से बाईं ओर झुकेंगे और दाईं ओर होने वाले स्ट्रेच पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसको रेगुलर अभ्यास करेंगे कम से कम 10 बार। याद रहे ताड़ासन का अभ्यास शुरू में 5 बार आप आरंभ कर सकते हैं। मृणालासन का अभ्यास 6 से 7 बार से शुरू कर सकते हैं, फिर बढ़ाते बढ़ाते 10 बार तक ला सकते हैं। फिर
पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ वापस आ जाएंगे, हाथों को फिर आपस में मिला लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, पैरों को भी ढीला छोड़ देंगे। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग और सिर्फ पर्यवेक्षक बन जाना। आई एम जस्ट एन ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरी सांस कैसे चल रही है। आपको ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है ये सांस, और हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि 24 घंटे में हमें कभी याद भी नहीं आता है कि हम सांस ले रहे हैं। आपको मौका मिलता है जब आप योग की साधना करते हैं अपने आप से जुड़ने का, अपने आप को देखने का। इस मौके को गंवाए नहीं। इस मौके में इसको मैं ऐसा मानती हूँ कि अ पर्सन शुड बी अपॉर्चुनिस्ट। तो अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिली है तो अपने आप को देखें, अपनी सांस को देखें, और प्रत्येक सांस में उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे ये सांस दी। अगर ये सांस ही ना होती तो क्या होता। ऐसा सोच करके रिलैक्स होंगे। मृणाल आसन के बाद अगली क्रिया आप लेंगे यही खड़े खड़े स्कंद आसन का अभ्यास। स्कंद आसन में दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, हाथों को सामने की ओर फैला देंगे, हथेलियां एक दूसरे की तरफ ही रुख किए हुए होंगी, यानी पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। सांस भरते हुए दाईं ओर से ट्विस्ट करना, ऐसे कि बाईं हथेली आपके दाएं कंधे को छू जाएगी। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इसी तरह से बाईं ओर से ट्विस्ट करना, और पूरा कमर का ट्विस्ट हो जाना चाहिए, यानी जो पहली बार आप करेंगे तो कड़कड़ की आवाज़ भी आ जाएगी और आप रिलैक्स भी हो जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से गहरा सांस लेना, पूरा ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। सांस भरते हुए ट्विस्ट करना, जब बाईं ओर गए तो दाईं हथेली बाएं कंधे को छू गई। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। इसका भी कम से कम 6 से 7 बार अभ्यास करेंगे और फिर बढ़ाते बढ़ाते 10 तक आ जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आप क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो आप अपने आप को देखना है, अपने आप को महसूस करना है कि हाँ, मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैं सुंदर हो रहा हूँ और एक्टिव हो रहा हूँ, मेरा मन नियंत्रण में आ रहा है और मैं अपने अंदर एक एनर्जी के फ्लो को महसूस कर पा रहा हूँ। ऐसा सोच करके करेंगे तो इसका डबल आपको फायदा होगा हर क्रिया का। वापस आ जाएंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे, हाथों को आपस में मिला लेंगे, पैरों को खोल देंगे और फिर से शरीर को ढीला छोड़ देंगे। और जैसे मैंने कहा, बेहतर तो ये है कि या तो आप कहीं ऐसी प्राकृतिक स्थान पर योग की साधना करें तो वो सबसे अच्छा है, जहाँ पर आपको शुद्ध हवा मिले, या फिर आप शीशे के आगे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। उससे आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि जो अपने आप से प्रेम नहीं कर सकता वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता। तो अपने आप से प्रेम करें, हर क्रिया को करते समय देखें कि हाँ, आई एम द बेस्ट, और मैं और बेस्ट बन रहा हूँ भारत योग की साधना के माध्यम से। ऐसा महसूस करेंगे, महसूस करो कि मैं हजारों की भीड़ में भी अलग दिखता हूँ। आई हैव दैट स्पिरिचुअल ग्लो, और ये मुझे मिला है योग की साधना से। तो निश्चित रूप से आप डेफिनेटली 1000 की संख्या में भी अलग जरूर दिखेंगे। ये किया आपने स्कंधासन, और इसी के कॉन्टिन्यूएशन में ये ध्यान रखें कि जो क्रियाएं आपको कराई जा रही हैं वो इसी क्रम से होनी है, यानी एक के बाद एक इसी तरह से करना। ऐसा नहीं कि कभी कुछ कर दे। हाँ, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि जिस दिन समय नहीं है तो ये नहीं सोचना आधा अभ्यास कर लूँ। आप अभ्यास का समय कम कर दो, यानी 5 की जगह 2 बार कर लिया, लेकिन आधा सिर्फ नहीं करना, क्योंकि ये पूरा रूटीन आपके लिए बनाया गया है, आपको सोच करके डिज़ाइन किया गया है, गुरुदेव ने सोच करके डिज़ाइन किया है। तो इसलिए पहले से लेकर आखिरी तक सारे अभ्यास करने हैं। बस अपना टाइम कम कर दिया कि रोज़ मैं 10 बार करता हूँ, आज मैं 5 बार कर रहा हूँ, तो उससे आपका समय कम लगेगा। पर स्किप नहीं करना कोई भी अभ्यास। स्कंदासन के बाद अगली क्रिया आप लेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया खड़े होकर भी कर सकते हैं और वज्रासन में बैठ करके भी कर सकते हैं। नवनीश आपको बैठ करके अग्निसार क्रिया करके दिखाएंगे। और ये ध्यान रखें कि अग्निसार क्रिया खास तौर पे, क्योंकि नवनीश आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा रहे हैं तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से पेट का मूवमेंट होगा। अग्निसार क्रिया में आप वज्रासन में बैठे, हाथों को अपने घुटनों पे टिका दिया, हाथ एकदम सीधे हो जाएंगे और शरीर का वजन हाथों के माध्यम से आपके घुटनों पे आ जाएगा। पेट बिल्कुल ढीला हो जाएगा, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है पेट को, और कुछ भी खा करके अग्निसार क्रिया का अभ्यास नहीं करना है। पेट को ढीला छोड़ दिया, पूरा श्वास निकाल दिया, ऐसे जैसे कोई टायर की हवा निकाल दे, इस तरह से श्वास छोड़ दिया।
अब पेट ढीला है, सांस बाहर निकल चुका है, पेट को अंदर बाहर मूवमेंट देना, ऐसे जैसे आप कपड़ा फटकारते हो, इस तरह से बिल्कुल ढीला पेट का मूवमेंट हो। इसको करते जाएंगे और जब लगे कि भाई अब मैं और ज़्यादा सांस को बाहर नहीं रोक पा रहा हूँ, तो फिर पेट को रिलैक्स कर दिया, सांस भर लिया, शरीर को ढीला छोड़ दिया। और अग्निसार क्रिया में ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप पहली बार करेंगे तो आप जितने काउंट पेट को हिला सकेंगे, जब आप दूसरी बार करेंगे तो डेफिनेटली आप उससे ज़्यादा हिला पाएंगे। आप इसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं और कम से कम 5 से 6 बार तो इसको करेंगे। पूरा पेट को मूवमेंट देना है। आधे से ज़्यादा बीमारियां पेट से शुरू होती हैं या फिर रक्त के विकारों से शुरू होती हैं, तो इसलिए पेट साफ होगा तो आप वैसे ही स्वस्थ होते जाएंगे, सुंदर होते जाएंगे। आज बताई गई क्रियाओं का रेगुलर अभ्यास करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि इसी क्रम से करना है। बस आज इतना ही। बाकी इसी के कंटिन्यूएशन में कौन सी क्रियाएं आपको करनी है वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार। योगा फॉर ऑल यानी वो योगाभ्यास जो प्रत्येक व्यक्ति अपनी दिनचर्या में जोड़ सकता है, रोज उसका अभ्यास कर सकता है और उससे जो चाहे वो पा सकता है, क्योंकि योग एक ऐसी विद्या है जिससे हम जो चाहें वो पा सकते हैं। इसी के विषय में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि वो क्रियाएं जो कि क्योंकि अभी तक इस बीमारी के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस बीमारी के लिए हम योग की क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन वो क्रियाएं जो प्रत्येक व्यक्ति अपने रोज की दिनचर्या में जोड़ सकता है और स्वस्थ तन और स्वस्थ मन का स्वामी बन सकता है, उन क्रियाओं के विषय में हमने चर्चा की। उन्हीं के कॉन्टिन्यूएशन में यानी आपको ये बताया गया कि जो भी क्रियाएं हैं वो एक के बाद एक क्रम से होनी है। उन्हीं के कॉन्टिन्यूएशन में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे कि उस क्रम में आगे कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन से आसन, कौन कौन से प्राणायाम, कौन सी मुद्रा और कौन से ध्यान का अभ्यास आप रोज करें स्वस्थ तन और मन पाने के लिए। हम लेंगे कटी चक्र की क्रियाओं का अभ्यास और उसमें भी सबसे पहला यानी 3 कटी चक्र के स्टेप्स हम सीखेंगे, जिसमें से कि सबसे पहले स्टेप के लिए कमर के बल लेट जाएंगे। इन क्रियाओं को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और फिर अच्छे से ही इनका अभ्यास करें। कमर के बल लेट गए, पैर लंबे हैं, हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे यानी ऊपर आपस में मिला लेंगे और अपर हाफ जो है आपकी बॉडी का, कमर से जो ऊपर का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ पूरी तरह से स्ट्रेच्ड पोजीशन में रहेगा, यानी पूरे में आप खिंचाव को अनुभव कर सकते हैं। एड़ी पंजे मिले रहेंगे आपस में और पंजों को अपनी ही ओर खींच देंगे इस तरह से। और जब अपनी ओर पंजों को खींचेंगे तो कमर से लेकर के नीचे एड़ी तक सारे पैर में आपको स्ट्रेच फील होगा, उस स्ट्रेच को महसूस करना। इस स्थिति में आप कमर से नीचे के शरीर को ट्विस्ट करेंगे, कूल्हे से ट्विस्ट करना है, सांस भरते जाना और ट्विस्ट कर देना। कंधे और बाजू जमीन से चिपके रहेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, और धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, यानी पूरा ट्विस्ट किया, रुके, वापस आए, पूरा ट्विस्ट किया, रुके, जितनी देर रुक सकते हैं वापस आए, पूरा सांस भरते हुए ट्विस्ट करना, यथा सामर्थ्य यहाँ पर रुकेंगे और फिर धीरे धीरे से हाथों को वापस ले आएंगे, हथेलियाँ आकाश की ओर खोल देंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। इस क्रिया का अभ्यास कम से कम 5-5 बार दोनों तरफ आप जरूर करेंगे और इसको करते हुए ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, एड़ी पंजे आपस में मिले रहेंगे, यानी कि पैरों का आपस से साथ नहीं छूटेगा, वो एक साथ ही रहेंगे पूरी क्रिया के दौरान। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपके कंधे जमीन पर फर्म रहने चाहिए, बाजू जमीन पर फर्म रहने चाहिए। कटी चक्र का पहला अभ्यास आपने किया, इसी के कॉन्टिन्यूएशन में दूसरे अभ्यास में फिंगर्स को क्रॉस करके सर के नीचे टिका देंगे। पैरों को फोल्ड करेंगे इस तरह से कि आपकी एड़ियां हिप्स को छू जाए, यानी जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक ले आए। अभी नवनीश आपको करके दिखा रहे हैं क्योंकि ये बच्चे बचपन से अभ्यास कर रहे हैं, रोज खूब प्रैक्टिस करते हैं, तो इन्होंने आराम से पैर को ले आए। पर आपका अगर पैर आराम से नहीं आए तो आप हाथ से पकड़ करके भी अपने पास पैर को ला सकते हैं।
इस स्थिति में आ जाओ और इसमें भी ध्यान रखना है कि घुटनों का साथ भी नहीं छूटेगा, पैरों का साथ भी नहीं छूटेगा। और इस स्थिति को होल्ड करते हुए सांस भरते हुए कमर से ऐसे ट्विस्ट करना कि पैर बाईं ओर जाएंगे तो गर्दन दाईं ओर जाएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। यथा सामर्थ्य रुकेंगे, पूरा अपने आप को देखना कि मेरी कमर जैसे आप कपड़ा निचोड़ देते हैं ऐसे पूरा ट्विस्ट हो गई है। आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। सांस भरते हुए अपोजिट साइड, यानी पैर दाईं ओर तो गर्दन बाईं ओर। ये ध्यान रखना है कि कोहनी जमीन से चिपकी हुई है, यानी कोहनी नहीं उठ रही है। भले पैर जमीन को छू रहा है या नहीं, पर कोहनी फर्म है ग्राउंड पर। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ करेंगे सांस भरते हुए। अपने आप को पूरा देखना कि मेरा शरीर पूरी तरह से, खासतौर पे मेरी कमर पे कंसंट्रेट करना, उसके ट्विस्ट पर कंसंट्रेट करना। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। इसी तरह से दूसरी ओर सांस भरते हुए ट्विस्ट करना, कमर के ट्विस्ट पर पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान टिका रहेगा। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसको भी 5-5 बार दोनों तरफ करेंगे। फिर पैरों को फैला लेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे, हथेलियां आकाश की ओर खुल जाएंगी, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। कटी चक्र का तीसरा अभ्यास, उसमें आप दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, हाथ से पकड़ करके भी फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, और दाएं पैर का तलवा बाईं जंघा को छू जाएगा, इनर थाई को छू जाएगा। फिंगर्स को क्रॉस करके फिर से सर के नीचे हाथों को टिका देंगे। सांस को भरते जाना और फोल्ड हुए पैर को उठा करके दूसरी तरफ ला करके घुटने को जमीन से छूने की कोशिश करना। इस स्थिति में ये ध्यान रखना कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नवनीश की कोहनी जमीन से चिपकी हुई है, कोहनी नहीं उठी है। ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि घुटना भले ही आधा आए लेकिन कोहनी जमीन से चिपकी रहेगी। सांस छोड़ते हुए पैर को वापस ले जाएंगे। इसी पैर से दोबारा करेंगे। सांस भरते हुए पूरा ट्विस्ट करना। होल्ड दिस पोजीशन एज लॉन्ग एज कंफर्टेबल, यानी यथा सामर्थ्य रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस चले जाएंगे। 5 बार एक तरफ से करेंगे, फिर पैरों की स्थिति चेंज कर लेंगे, यानी जो पैर फोल्ड हुआ है उसको लंबा कर दिया, जो सीधा पैर है उसको फोल्ड कर लिया, और दूसरे पैर से भी इसको 5-5 बार दोनों तरफ दोहराना है। ये ध्यान रहे कि मनोयोग से, यानी सिर्फ तन की क्रियाएं नहीं है, मन भी इसमें जुड़ना चाहिए। करते समय ध्यान कहाँ टिकाना है, ये हम आपको हर क्रिया के दौरान बता रहे हैं कि कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है। यानी जब आप ये कर रहे हैं तो आपका ध्यान आपकी कमर के ट्विस्ट पर होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। पैरों को सीधा लंबा कर देंगे, हाथों को भी वापस ले आएंगे, हथेलियां आकाश की ओर खुल जाएंगी और राम को आने दो। पूरी तरह से मन शांत हो जाए। 1 घंटा आप अपने आप से जुड़े रहे, यही योग साधना है। और जब अपने लिए समय निकालेंगे तो आपका बचा हुआ समय निश्चित रूप से दुगना हो जाएगा, क्योंकि योग की साधना आपकी वर्किंग एबिलिटीज को दुगना बना देती है। कटी चक्र की 3 क्रियाओं का आपने अभ्यास किया। अब यही लेटे लेटे आप करेंगे पवन मुक्त आसन के लिए भी कमर के बल लेट जाएंगे, और ये ध्यान रखना है कि पवन मुक्त आसन नियम है कि वो हमेशा दाएं पैर से ही शुरू करना है। दाएं पैर को फोल्ड करते हुए लाएंगे और फिर हाथ से पकड़ लेंगे, ऐसे फिंगर्स क्रॉस करके आप उसको पकड़ेंगे। थाई को पेट के अगेंस्ट दबाना, चेहरा ऊंचा उठा लेना और अपनी ठुड्डी को घुटने से छूने की कोशिश करना। सांस छोड़ते हुए पहले सर वापस आ जाएगा, पैर को जमीन पे टिका देंगे और फिर घसीटते हुए वापस ले जाएंगे। इसी तरह से फिर बाएं पैर से आप करेंगे, पैर को घसीटते हुए लाना, और घसीटते हुए हम इसलिए ला रहे हैं ताकि बैक पेन के पेशेंट्स भी इसको कर सके। कायदे में आप उठा करके लाते हैं, लेकिन अगर कमर में दर्द में की प्रॉब्लम है तो आप इसको घसीटते हुए लेकर के आएंगे। स्थिति में आ जाना, यथा सामर्थ्य रुकना, सांस छोड़ते हुए पैर को वापस ले जाना, और फिर आप दोनों पैरों से करेंगे, यानी दोनों पैर एक साथ लेकर के आएंगे, और फिर से थाई को पेट के अगेंस्ट दबाना, चिन को अपने घुटनों से छूने की कोशिश करना। यहाँ भी यथा सामर्थ्य, एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल, रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। पैर फैला देंगे, हथेलियां आकाश की ओर खुल जाएंगी, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। इसका भी अभ्यास 3 से 4 बार आप रेगुलर करेंगे, और हर बार यही बताया जा रहा है कि रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, यानी हर क्रिया के बाद विश्राम की स्थिति में ज़रूर आएंगे। पवन मुक्त आसन के बाद आप लेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के 16 स्टेप्स आपको करने हैं, और
अभी क्योंकि आपको बोल बोल के हम बता के समझा के करा रहे हैं, इसलिए इतना वक्त लग रहा है। इन क्रियाओं का आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो मुश्किल से आधे घंटे से 40 मिनट में आपका ये पूरा रूटीन रोज़ आप कर सकते हैं। और इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें कि मुझे नियमित रूप से अभ्यास करना ही करना है। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आपके पास समय कम है तो कोई भी पॉस्चर, कोई भी क्रिया स्किप नहीं करनी है। आप अपना टाइम लिमिट कम कर सकते हैं, रिपीटिशंस कम कर सकते हैं, लेकिन करनी आपको हर क्रिया है, सारा अभ्यास करना है। सूर्य नमस्कार के लिए सीधे खड़े हो जाएंगे, उदीयमान सूर्य की ओर मुख करके, यानी कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होंगे। आंखें बंद कर लेंगे, नमस्ते की स्थिति में आ जाएंगे और इस स्थिति में खड़े होकर के बंद आंखों से उदीयमान सूर्य का दर्शन करना। ये देखना कि सूर्य मेरे आज्ञा चक्र पर स्थित है और वो मुझे तेजस्विता प्रदान कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है, सहिष्णुता प्रदान कर रहा है। मैं सूर्य की आराधना कर रहा हूँ और उससे सूर्य की सारी क्वालिटीज़ सूर्य के माध्यम से ही सूर्य मुझे दे रहे हैं और मेरे अंदर डेवलप हो रही है। इस अवेयरनेस को थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना, इसी स्थिति में थोड़ी देर रुकना और फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊंचे उठाने और थोड़ा सा पीछे झुकने की कोशिश करना, जितना कंफर्टेबली झुक सकें। अपने साथ ज्यादती नहीं करनी है। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं, पहले लोअर बैक से, फिर मिडिल बैक से और फिर अपर बैक से। कोशिश करें माथे को घुटने से छूने की, लेकिन जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं सिर्फ उतना ही करेंगे। सांस भरते हुए आप एक पैर को पीछे की ओर लंबा खींच देंगे, चेहरा ऊंचा रहेगा, सीना ऊंचा रहेगा, दृष्टि भी सामने की ओर ही रहेगी, कमर अंदर दब जाएगी। और गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊंचा उठाना और पीछे की ओर झुकने की कोशिश। लेकिन फिर बार बार मैं यही कह रही हूँ, अपने साथ हिंसा नहीं करनी, जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, हाथों को जमीन पर टिका देंगे, ऐसे कि दोनों हथेलियों के बीच में आपका पैर का पंजा आ गया है। अब जो पैर आगे है उसको भी पीछे ले जाएंगे, कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी धोबी के फट्टे की तरह। और यहाँ से लेंगे साष्टांग प्रणाम, यानी 8 अंग जमीन को छुएंगे। 2 आपके पंजे हो गए, 2 घुटने हो गए, 1 सीना हो गया, 2 हथेली हो गई और 1 माथा हो गया। ये साष्टांग प्रणाम 8 अंग जमीन को छू रहे हैं। इस स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ से सांस भरते हुए सर्पासन की स्थिति ले लेंगे, यानी चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, कमर तक पूरे शरीर को ऊंचा उठा देना, बैकवर्ड बेंडिंग। सांस भरते हुए हिप्स को भी ऊंचा उठा लेना, गर्दन आगे की ओर झुका लेना, एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश और अपनी आंखों से अपने ही पैर के पंजों को देखने का प्रयास। जो पैर पीछे गया था उसको आगे ले आएंगे, वो भी दोनों हथेलियों के बीच में आपका पंजा आ जाएगा। सांस भरते हुए हाथों को ऊंचा उठाना और पीछे झुकने की कोशिश करना। सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, यानी दोनों हथेलियों के बीच में आपका पैर आ जाएगा। जो पैर पीछे है वो भी आगे आ जाएगा और आप 14वीं स्थिति में यानी 14th स्टेप में आ गए हैं। फिर सांस भरते हुए हाथों को ऊंचा उठा लेना, थोड़ा सा पीछे झुकने की कोशिश, 15वां स्टेप 15th स्टेप, और फिर से सांस छोड़ते हुए नमस्ते की स्थिति में आ जाना। आंखें बंद हैं, बंद आंखों से आप उदीयमान सूर्य का दर्शन कर रहे हैं। सांस को बिल्कुल नॉर्मल हो जाने दें और फिर से अपने आज्ञा चक्र पर सूर्य को स्थित देखें। जिसकी आराधना हम करते हैं, जिसकी वंदना हम करते हैं, जिसके बारे में हम निरंतर सोचते हैं, उसके जैसे ही हम होते चले जाते हैं। इसलिए सूर्य के विषय में सोचेंगे तो सूर्य जैसे ही दमकने लगेंगे, तेजस्वी हो जाएंगे। इसीलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास नियमित रूप से करें। 12 बार इसका अभ्यास करना है, लेकिन शुरुआत में पहले दिन 12 बार मत कर लेना। पहले 3 से 4 राउंड्स करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा तो आप अपने राउंड्स भी बढ़ाते जाएंगे और फिर 12 बार तक अपने राउंड्स को बढ़ा लेना है। फिर रिलैक्स हो जाएंगे, हाथों को मिला लेंगे, पैरों को ढीला छोड़ देंगे, गर्दन को भी ढीला छोड़ देंगे और श्वास पर ध्यान टिका देंगे। ये तो हुई आसनों की बात। और अब प्राणायाम में जो प्राणायाम आपको नियमित रूप से करने हैं उसमें सबसे पहले आप करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के लिए अपने आसन में बैठ जाएंगे। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन में बैठेंगे और जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं
वो पद्मासन का अभ्यास करेंगे। यानी ऐसे नहीं सोचना पद्मासन नहीं लग रहा, अब तो हम रोज ही चौकड़ी मार करके बैठ के करेंगे, नहीं, पद्मासन का अभ्यास करना है और 15 दिन में पद्मासन की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अभी अगर पद्मासन नहीं लग रहा है तो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में यानी चौकड़ी मार करके बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, यानी कि आपकी तर्जनी पहली उंगली का जो टिप है वो आपके अंगूठे के टिप को छू जाए, बाकी 3 उंगलियां सीधी रहेंगी और इसको अपने घुटनों पर टिका देंगे, ऐसे पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स स्काई। ज्ञान मुद्रा में बैठे आंखें बंद कर लेंगे, सांस को छोड़ना है और दर्शन ऐसा कहता है कि प्राणानाम आयामः इति प्राणायामः। जब प्राण का आयाम है, जहां आप प्राण को होल्ड, व्हेन यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ, तभी वो प्राणायाम कहलाता है। तो आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे तीनों बंधों के साथ, त्रिबंध के साथ, यानी ज्ञान मुद्रा में बैठे हैं। फोर्सफुली आपको एक प्रेशर के साथ सांस को छोड़ना है। जब सांस छूटा तो पेट भी अंदर की ओर संकुचित होगा, सांस छोड़ने की आवाज आएगी, सांस लेने की आवाज नहीं आएगी। 20 बार आप सांस छोड़ेंगे इस स्थिति में बैठे। और नवनीश आपको शर्ट उठा करके भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ये आप देखिए और समझें इसको अच्छे से। आप अपने आसन में बैठे और सांस छोड़े। 20वां श्वास पूरा लंबा छोड़ दिया और फिर पहले गुदा को संकुचित कर लिया, यानी मूल बंद लगा लिया, एनस को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उद्यान बंद लगा दिया और फिर चिन लॉक लगा दिया, यानी जालंधर बंद लगा दिया। जितनी देर सांस को बाहर रोक के रख सकते हैं उतनी देर त्रिबंध का अभ्यास करेंगे। जब लग रहा है कि अब मैं और देर सांस को बाहर नहीं रोक पा रहा हूँ तो पहले जालंधर बंद छोड़ेंगे, फिर पेट को ढीला छोड़ देंगे और फिर गुदा को भी ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ये एक राउंड है, ऐसे ऐसे आपको कम से कम 5 राउंड से शुरू करना है एंड देन आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं, अपने राउंड्स को बढ़ा सकते हैं। ये ध्यान रहे कि एस्थमेटिक पेशेंट्स या हार्ट के पेशेंट्स सांस को रोकने वाले अभ्यास नहीं करेंगे, वो सिर्फ कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद आप लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। और नाड़ी शोधन प्राणायाम का फर्स्ट स्टेप, यानी आप अपने आसन में बैठे हैं, आपने चेक किया कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर दायां चल रहा है तो दाएं हाथ की अनामिका से यानी तीसरी उंगली से सांस बायां नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और दाएं से सांस भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, पूरा गहरा सांस भर लेना। फिर दाएं हाथ के अंगूठे से दायां स्वर बंद किया और बाएं स्वर से सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, पूरा सांस छोड़ दिया। अब जिस तरफ से सांस छोड़ा है उसी से फिर से सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, पूरा सांस भर लिया, बायां स्वर बंद कर लिया और दाएं से सांस छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना और फिर जिससे छोड़ा है उसी से फिर से सांस भर लेना। यह है नाड़ी शोधन प्राणायाम का फर्स्ट स्टेप, इक्वलाइजेशन। दैट मीन्स टाइम ऑफ इनहेलेशन इज इक्वल टू द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन। कम से कम 15 दिन इसका अभ्यास करेंगे। फिर सेकंड स्टेप पर आ जाएंगे, दैट इज टाइम ऑफ एक्सहेलेशन शुड बी डबल टू द टाइम ऑफ इनहेलेशन। सांस छोड़ने का समय सांस भरने के समय से दुगना हो जाएगा। 15 दिन उसका अभ्यास करेंगे। फिर तीसरे स्टेप पर आ जाएंगे, जितने समय में सांस लेंगे उतना ही देर सांस को रोकेंगे अंदर और फिर उतने ही समय में सांस छोड़ देंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें, बताए गए आसनों का नियमित अभ्यास करें और आपको करना है आत्मदर्शन ध्यान का अभ्यास, यानी इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन। कैसे करेंगे? आप शाम को ऑफिस से आकर के या अपने अभ्यास के समय पर या सोने से पहले अपने आसन पर लेट जाएंगे, कमर के बल, हथेलियां आकाश की ओर खुली रहेंगी, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ अपने आप को देखना है। पंजे से लेकर टॉप ऑफ द हेड तक पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, ध्यान ले आएंगे आज्ञा चक्र पर। और जिस तरह से एक टेलीविजन स्क्रीन को आप देखते हैं उसी तरह से एक स्क्रीन को देखेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र इज द चक्र फॉर टेलीपैथी एंड इंट्यूशन। आज्ञा चक्र पर देखना कि एक स्क्रीन है और उस पर जब मैं सुबह सो करके उठा था तब से लेकर अब तक जो भी कुछ हुआ वो सब इंट्रोस्पेक्ट करना, आत्मदर्शन करना, अपने आप को देखना। देखें कि सुबह उठने से अब तक मैंने क्या क्या किया, कितनी इच्छाएं मेरे अंदर जागृत हुई, कितनी बार मैंने नोइंगली या अननोइंगली किसी को हर्ट किया, किसी को परेशान किया, कितनी बार मैं दुखी हुआ,
क्या क्या रीजंस थे जिनकी वजह से मैं परेशान हुआ, आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, आप देख पाएंगे। और देखेंगे तो बहुत छोटी समस्याएं, मैं तो बहुत आसानी से उन समस्याओं से बाहर निकल सकता हूँ। बस आत्मदर्शन करें, इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन का अभ्यास करें, खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखें, जंक फूड अवॉइड करें, बाहर का खाना अवॉइड करें, जितना हो सके घर का खाना खाएं, खूब पानी पिएं, खूब फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करें, नियमित रूप से योग साधना करें और पाएं बिल्कुल स्वस्थ।